वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत ने 17 जुलाई 2026 से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का नया निज़ाम नाफिज करने का ऐलान किया, जिसके तहत कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर किया जाने लगा। लेकिन नए निज़ाम के आगाज के बाद ज्यादातर दिनों में कीमतों में इजाफा ही देखने में आ रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ एक मरतबा कुछ कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर 17 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में 4 मरतबा इजाफा और 1 मरतबा मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इस अरसे में पेट्रोल की मजमूई कीमत 16 रुपए 41 पैसे फी लीटर बढ़ चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में इसी अरसे के दौरान 4 मरतबा मुसलसल इजाफा हुआ, किसी भी दिन कमी रिकॉर्ड नहीं की गई और मजमूई तौर पर डीजल जो है वो 51 रुपए 74 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। 17 जुलाई 2026 को नए निजाम से पहले पेट्रोल 310 रुपए 71 पैसे फी लीटर था, जबकि हाई स्पीड डीजल 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर था। इसके बाद 18 जुलाई को रोजाना कीमतों के निजाम के तहत पहली नजरसानी में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ और नई कीमत जो थी वो 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। उसी रोज हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर का नुमाया इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। 20 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर मामूली कमी की गई, लेकिन दूसरी तरफ हाई स्पीड जो डीजल था उसकी कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया और उसकी नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। 22 जुलाई को हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। अब मुसलसल इजाफों की वजह से ये सारे मामला जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के किरायों से, अशियाए ज़रूरत की कीमतों से, मजमूई महंगाई पर भी इसका जो है वो असर पड़ता है। ये जो अब निज़ाम है, अब इसके असरात पर जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने जो है वो हड़ताल की कॉल भी दी थी, जिसके बाद कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी तौर पर यह भी जो है वो हड़ताल देखी गई। लेकिन इस नए सिस्टम के असरात क्या हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट मेहताब हैदर साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहताब हैदर साहब, ये जो नया सिस्टम गवर्नमेंट लेकर आई है, क्या इसकी लॉजिक है और क्या ऐसा तो नहीं जो एक इंप्रेशन बन रहा है कि रोजाना कीमतें और या कीमतें बढ़ाने का जो तौक है वो हुकूमत ने अपने गले से उतारा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर देखें, हुकूमत कोशिश तो ये कर रही है कि एक मैकेनिज्म इस तरह का इवॉल्व किया जाए कि जिसमें रोजाना की बुनियाद पे जो कीमतें हैं उनका तयन किया जाए और उनको पास ऑन कर दिया जाए। लेकिन देखना यह है कि ये कितना फिजिबल है और किस तरह से मुमकिन है। अभी जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत ने बनाया है उसके तहत ये है कि जो रेगुलेटर है, और देखें एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो अलग बात है, इन्होंने एक्टिंग चार्ज एक ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पर जो रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट है ये उसकी रूह के खिलाफ है। चले अभी उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये जो मौजूदा मैकेनिज्म है ये कितना इम्प्लीमेंटेबल है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें एक बंदा ट्रांसपोर्ट का फेयर तय करना चाहता है कराची या लाहौर से, उसने इस्लामाबाद में सामान मंगवाना है। तो अगर आप रोजाना की बुनियाद पे अपनी प्राइसेस को चेंज करेंगे तो मुझे ये बताएं कि वो जो ट्रांसपोर्टर उसकी वो फेयर है वो किस तरह से तय करेगा। अच्छा, अगर बुनियादी तौर पे कीमत बढ़ रही है तो ये जो पेट्रोल और फ्यूल पंप ओनर्स हैं इनको शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो बंदा रोजाना की बुनियाद पे मोटरसाइकिल सवार या रिक्शा ड्राइवर या छोटी गाड़ी वाला अपने पेट्रोल दिलवाएगा तो वो किस तरह से उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये इंतहाई इन्फ्लेशनरी होगा। और ये आपने देखा है कि पिछले सिर्फ एक हफ्ते के दौरान जितनी प्राइसेस बढ़ी हैं बोथ पेट्रोल एंड डीजल, तो अब अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो पहले ही डबल डिजिट के अंदर जा चुकी है। तो इसके नतीजे में कितने उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे। इसलिए हुकूमत ये कह रही है कि उसने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरू किया है और इसको रिव्यू करेगी 15 दिन के अंदर। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेहताब साहब, हुकूमत अब ये कहती है कि हमने अपर कैप रखी है,
ताकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एंड जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्या ये इफेक्टिव है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत IMF के प्रोग्राम के अंदर है। हुकूमत किसी तरह का फिस्कल डोल आउट नहीं दे सकती। यहां तक मैं मानता हूं ये बात ठीक भी है, लेकिन आप कम से कम मैकेनिज्म तो इस तरह का बनाएं कि जो ट्रांसपेरेंट हो और इंप्लीमेंट भी हो सकता हो। अगर आपका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है लेकिन वो इंप्लीमेंट होने के काबिल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, हुकूमत एक और काम क्यों नहीं करती? जी, हुकूमत इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट कर दे, डीरेगुलेट करे, ताकि ना किसी किस्म की इंटरवेंशन हो, और जिसने जिस प्राइस पे बेचनी है मुख्तलिफ कंपनीज ने, वो अपने कंपिटेटिव एनवायरनमेंट को सामने रखें, और जिसने जहां से खरीदनी है वो उस तरह से खरीदता रहे। अब बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हुकूमत पूरी तरह से ना तो इसको डीरेगुलेट करती है और ना मुकम्मल इंटरवेंशन खत्म करती है। दैट इज व्हाई इट्स प्रॉब्लमैटिक। ठीक है। अच्छा, लेकिन अमेरिका जैसे ममालिक जहां पर ये सिस्टम काम कर रहा है, उनमें और फिर पाकिस्तान का जो सिस्टम है जहां पर ये मुश्किलात आ रही हैं, बुनियादी फर्क क्या है? वहां पर क्यों काम कर रहा है और यहां पर मुश्किलात क्यों है? देखिए, वहां पर एक तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि उनकी इतनी डिपेंडेंस है, लेकिन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना, उनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, जिन ममालिक में उन्होंने अपनी प्राइसेस को डिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारा कम से कम 90 to 98, 99% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, और इंपोर्ट डिपेंडेंट होने की वजह से हमारा प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उसका मैकेनिज्म वाजे करने में, देखिए पाकिस्तान में अगर आप हफ्ते में एक दफा या दो दफा प्राइसेस को चेंज करें तो ये इंप्लीमेंटेबल है, लेकिन अगर आप रोजाना की बुनियाद पे करेंगे तो ये रोजाना की बुनियाद पे आपको फ्यूल स्टेशन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के झगड़े होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। निजाम वही अच्छा होता है अगर वो बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो, लेकिन इंप्लीमेंट ना हो सकता हो, प्रैक्टिकली उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो, तो उससे हुकूमत को वैसे ही डिस्टेंस इख्तियार कर लेना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हुकूमत बातें जरूर कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो जो फ्यूल स्टेशंस के लोग हैं उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने कर ली है, उसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको ये रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगला सवाल उसी हवाले से था, वहां पर जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले हैं उनसे क्या बात हुई है, और अभी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहां पर वो पैसे बढ़ाने का कह रहे हैं, तो हुकूमत क्या वहां पर भी जो है वो उनको भी अकोमोडेट कर सकती है? देखिए, जो कल उनके मुज़ाकरात हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर और हामिद याकूब साहब जो कि सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम डिवीजन के, उनके साथ जो बातचीत उनकी हुई है उसमें दो